डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th के लिए है। एनसीईआरटी बुक से ही डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग केयरफुली देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें ताकि हम आपको समझा सकें। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डिस्कस करेंगे, ऐसे तो आप जानते हैं लेकिन फिर भी जिसमें हम पहला प्रूफ करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन ये 90 को हम π/2 के फॉर्म में लिखे हैं, चूँकि आपको पता है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और इससे रिलेटेड जितने सारे आइडेंटिटी हों सबको हम बताएंगे। लेकिन इसको प्रूफ करेंगे, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, प्रूफ करेंगे। कुछ प्रूफ करेंगे, बाकी को सिमिलर फॉर्म में लिख डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं मुझे कि एक आइडेंटिटी आप जानते होंगे, उस आइडेंटिटी पे भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्या आइडेंटिटी है? cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। इस आइडेंटिटी पे भी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। इसका हम डेरिवेशन भी देंगे, लेकिन पहले आज इसको देख लें। अब क्या करना है, इस आइडेंटिटी पे ही इसको पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ a का वैल्यू हो गया π/2 और b का वैल्यू क्या हो गया, थीटा। बिल्कुल ईजी में आपको लिख के समझा रहे हैं। a का वैल्यू थीटा π/2 और b का वैल्यू थीटा हो गया, ताकि आप समझ सकें। अब क्या करें कि इस पे पुट करें। कैसे पुट करें, देखिए cos π/2 माइनस थीटा लिख दिए, ये माइनस बी की जगह। अब क्या लिखना है मुझे, cos a का वैल्यू क्या है π/2 इंटू cos थीटा, जैसे है वैसे लिख रहे हैं, प्लस क्या है साइन a साइन π/2 इंटू साइन थीटा लिख दिए, बिल्कुल इजी वे में। अब बताए मुझे ये क्या हो गया, cos 90, और cos 90 का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है। और ये फिर क्या हो गया, cos थीटा हो गया। अब 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, प्लस ये क्या है साइन 90 है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और 1 में इंटू कर देना है आपको थीटा। यहाँ पे आप लिख दे cos 90 इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। इसी से सबसे पहले डियर फ्रेंड हम टेबल पे डिस्कस किए हुए थे, और टेबल का आपको कुछ दिन के बाद हम ट्रिक भी देंगे कुछ वीडियोज में। तो आप केयरफुली देख रहे हैं। देन 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, और 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर, मीन्स क्या आ गया, साइन थीटा। आपका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्रूफ हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर फ्रेंड, बिल्कुल इजी में हुआ है। सिमिलरली अब हम क्या देखेंगे, cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है, इसी का सेकंड फॉर्म। अब इसको भी मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला में मुझे पुट कर देना है। cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b।
ये आइडेंटिटी है डियर फ्रेंड्स, हम लिखेंगे भी आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी को ड्राइव भी करेंगे। अब इसमें आपका क्या यहाँ हो गया, ए का वैल्यू हो गया π/2 और बी का वैल्यू हो गया थीटा। तो पुट करें cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू cos π/2 इंटू cos थीटा माइनस sin π/2 इंटू साइन थीटा। ये क्या है आपका cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 इंटू cos थीटा माइनस साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा। ये कंप्लीटली आपका 0 बन गया, ये बच गया मीन्स माइनस साइन थीटा cos π/2 प्लस थीटा। आप इजी वे में समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी वे में समझे होंगे कि cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। सिमिलरली पे ही डिस्कस कर डालेंगे। कॉस के बारे में डिस्कस हो गया स्टूडेंट। अब साइन देख लेते हैं। तो साइन में क्या हो गया π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फिर यहाँ π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन tan में π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और नेक्स्ट क्या है, सेक π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक, देन क्या है कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉसेक π/2 प्लस थीटा इक्वल टू भी सेकिंग थीटा। तो ये सारे आइडेंटिटी उसी फॉर्म से ड्राइव हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम इससे पहले वाले का जो डेरिवेशंस किए थे सेम फॉर्म में ड्राइव होगा। अब कुछ और भी आइडेंटिटी पे हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, टू प्रूव दैट साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसी को प्रूफ करेंगे हम। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखिए, बिल्कुल इजी वे में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे डियर फ्रेंड कि मुझे ये पाई लाना है, तो ये पाई के लिए क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर हम इसको लिखें साइन पाई माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा। इस पाई को चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/2 माइनस थीटा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये π/2 मिलकर के पाई हो जाएगा और थीटा का थीटा लिख ही दिए हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। देन अब आप बताइए मुझे, इसके जगह ही नहीं लिखे हैं,
तो अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्यों? बिकॉज सिंस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा। मीन्स इस टर्म को देखिए ध्यान से, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को लिख दिए हम कॉस, और बाकी ये पार्ट जो था उसको हम ऐसे ही लिख दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका आइडेंटिटी था ऑलरेडी आपके पास, और ये बन गया आपका साइन थीटा। दिया गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको क्या देखना है? नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसको कैसे देखें? ध्यान से देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे। कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिए। अब इसको भी वैसे ही ब्रेक कर रहे हैं। कॉस इसको क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 प्लस और पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्योंकि मुझे फिर से यहाँ पाई ही लाना है, तो इसी से ये पाई बाई हाफ पाई मिलके पूरा फुल पाई बन गया, मीन्स 1 पाई हो गया। अब आप देखें, जैसे ऊपर के केस में देखे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? अभी हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मीन्स ये होता ही है आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये तो आइडेंटिटी ही है आपका। क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी में अभी हम जस्ट प्रूफ किए थे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वो होता है आपका माइनस साइन थीटा। ये प्रूफ कर चुके हैं, ये आइडेंटिटी को प्रूफ किए थे। तो अब इसे आइडेंटिटी के ही अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिख दिए। कॉस देखिए, कॉस पाई बाई थीटा हो गया। अब ये माइनस यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या है? माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा। पूछिए क्यों लिखेंगे? सिंस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये आपका आ गया कॉस पाई बाई थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो आप इजी वे में समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली हम सारे सेंटेंस मीन्स इस पे बेस्ड जितने हैं सबको हम लिख सकते हैं। साइन का हो गया, कॉस का। अब हम देखिए इसको एक टेबल के फॉर्म से बना करके हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो क्या दिखाएंगे? ऑल टर्म को लिख डालते हैं डियर स्टूडेंट। क्या था? साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये ऐसे भी आप जानते हैं, इसी को आप क्लास 10th में पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन वो 90 माइनस थीटा वो पाई बाई 2 था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये है 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसी का रिलेशंस। देन देखिए यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देन cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देन tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। फॉर्मेशंस वही है, सेम फॉर्मेशंस आप डिराइव भी कर सकते हैं बिल्कुल इजी में। जैसे हम साइन और कॉस का किए थे उसी फॉर्म से आप कर सकते हैं डिराइव। कॉट पाई माइनस थीटा, माइनस में इसमें tan हो, माइनस में कट जाता है और प्लस में प्लस हो जाता है। किसी किसी में एक्सचेंज भी होता है, चेंजिंग की सिस्टम होती है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग क्लियरली थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ये हो गया आपका कॉट थीटा।
देन है सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, यही आपका फॉर्मेशंस है और इसी फॉर्मेशंस से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ और भी देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कैसे प्रूफ करें? फर्स्ट का सॉल्यूशंस है आपका, क्या है केयरफुली देखेंगे, इजीली समझेंगे। साइन, तो यहाँ पे क्या लिख दें डियर स्टूडेंट, कॉस पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। चूंकि आपको हम याद दिला दें, ये आप जानते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। तो अब आप एक बात मुझे बताएं, मुझे लाना है साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पाई बाई टू, तो इससे आपका साइन आ जाएगा, इसको आप थीटा मान लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। तो अब इसको अगर आप सेपरेट लिखे तो कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू माइनस ए और माइनस बी, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, आप सेपरेटली कीजिए, कॉस पाई बाई टू माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन पाई बाई टू माइनस ए इंटू साइन बी। दोनों से करना पड़ेगा, कॉस और साइन दोनों से। तब आप क्या लिखेंगे इसको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये हो गया आपका कॉस पाई बाई थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन बन गया, फिर ये कॉस सेम हो गया, फिर ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब इसी का माइनस वाला जब करेंगे सेकेंड पार्ट, साइन ए माइनस बी, तो ये आपका क्या बनेगा, इसको भी वैसे ही ब्रेक करें, कॉस पाई बाई टू माइनस ए माइनस बी, कॉस पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। अब इंटू करेंगे, कॉस पाई बाई टू माइनस ए कॉस बी माइनस साइन इंटू पाई बाई टू माइनस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। देन क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए
इंटू कॉस बी माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप इजी वे में समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी टाइप से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब सिमिलरली में हम बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, टू प्रूफ दैट tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। एंड सेकेंड है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। बिल्कुल इजी में प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप केयरफुली वॉच करिए। कैसे? जैसे कि आप जानते क्या हैं, अभी जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ किए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। और क्या जानते हैं आप, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये भी आप जानते हैं। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स वन को, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं, छोटा सा आइडेंटिटी है कि साइन बाई कॉस क्या होता है, तो tan होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दें tan a प्लस tan b। ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं साइन बाई कॉस tan होता है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या, इस ब्रेक तो होगा नहीं, तो यहाँ सिंपली में क्या करें आप, ये पूरी टर्म में जो भी टर्म है इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए और कॉस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं, कैसे करें, साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, सेपरेटली कर रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए केयरफुली देखिए डियर स्टूडेंट, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब इसको आप केयरफुली देखें तो इसमें से क्या हुआ कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, इसमें से क्या कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख दें, क्या बचा, साइन ए बाई कॉस ए प्लस
साइन बी बाई कॉस बी बाई ए हो गया आपका 1। और इसको भी आप अगर सेपरेटली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सेपरेटली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं साइन ए इंटू बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी। क्लियर है। अब आप जान रहे हैं कि साइन बाई कॉस टैन होता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। आपका डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो इस फॉर्म से आप बिल्कुल इजी वे में हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हैं। सिमिलरली टैन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी प्लस टैन ए इंटू टैन बी, लिख दे रहे हैं। सिर्फ साइन चेंज कर लेना है डियर स्टूडेंट। टैन ए माइनस बी इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो आपको इसी फॉर्म से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कल के वीडियो में कुछ आइडेंटिटी भी देखेंगे और क्वेश्चंस के भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।